नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है। शुक्रवार 19 मई को जारी अपने बयान में आरबीआई ने कहा कि ये नोट वैध रहेंगे और 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंकों में जमा कराया जा सकता है। बयान में ये भी कहा गया कि लोग 2000 के नोट अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं या किसी भी बैंक की शाखा में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप जितना चाहें 2000 के नोट बैंक में जमा करा सकते हैं या बदल सकते हैं। आरबीआई ने नोट जमा करने और बदलने के भी नियम बनाए हैं। तो 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर देने के आरबीआई के ऐलान के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब क्या होगा। तो 2000 रुपये के नोट के सर्कुलेशन से बाहर होने के बाद भी ये नोट वैध रहेंगे। आरबीआई के अनुसार 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंकों में जमा कराया जा सकता है और नोटों की बदली की जा सकती है। अब दूसरा बड़ा सवाल ये है कि आरबीआई के ताज़ा नियम क्या हैं। तो आरबीआई ने बैंकों से नए 2000 के नोट जारी करने के तुरंत रोक लगाने को कहा है। नोटों की बदली के लिए सभी बैंकों को निर्देश भेज दिए गए हैं। तो सवाल है कि बैंकों को निर्देश में क्या कहा गया है, यानी कि 2000 के नोट जमा करने या बदलने के क्या नियम हैं। तो हम आपको बता दें कि लोग अपने बैंक खाते में 2000 के नोट जमा कर सकते हैं या किसी भी बैंक की शाखा में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं। 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक बार में 20,000 रुपये तक यानी 2000 के 10 नोट आप बदल सकते हैं। नोट बदली के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क या फीस कहें नहीं ली जाएगी, लेकिन लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ठीक है, हम अपना नोट तो जमा कर देंगे या बदल देंगे, लेकिन 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 नोटों का क्या होगा। तो ये एक बड़ा सवाल है। आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोटों को जमा किया या बदला जा सकता है। हालांकि आरबीआई ने ये साफ नहीं किया है कि इसके बाद क्या होगा। ये संभावना है कि आरबीआई इस बारे में कोई नया दिशा निर्देश जारी करे, कोई गाइडलाइन जारी करे। हम आपको बताते चले कि इस समय बाजार में 2000 रुपये के 3.62 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 2000 के नोट मौजूद हैं। इन नोटों का सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ रुपये था, जो कुल नोटों का करीब 10% है। ये आंकड़ा 31 मार्च 2023 तक का है। हम आपको बताते चलें कि आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट पहले ही छापना बंद कर दिया था। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत पहली बार 2000 के नोट नवंबर 2016 में जारी किए गए थे। तब 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद किए जाने के बाद अर्थव्यवस्था में मुद्रा जरूरतों को पूरा करने के लिए 2000 के नोट जारी किए गए थे। जब छोटे नोटों की आपूर्ति सुचारू हो गई तो 2018-19 में 2000 के नोटों को छापना बंद कर दिया गया। आरबीआई के अनुसार 2000 के 89% नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। आरबीआई अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत नोटों को बंद करती है या नए नोट जारी करती है, और इसी के तहत जो है 2000 रुपये के नोट वापस लिए गए हैं। हालांकि विपक्षी दलों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि 2000 के नोट कभी भी क्लीन नोट नहीं थे। लोगों ने
इस नोट को इस्तेमाल बड़ी संख्या में कभी नहीं किया। इसका इस्तेमाल सिर्फ काले धन को अस्थायी तौर पर रखने के लिए किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नोटबंदी ने अपना चक्र पूरा कर लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर तीखा हमला बोला। पहले बोले कि 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी आरबीआई के इस फैसले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि कुछ लोगों को अपनी गलती देश से समझ में आती है। 2000 के नोट मामले में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी सजा जनता अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। तो इस तरह से विपक्ष के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि 2000 के नोट पर रोक लगाकर बीजेपी अपनी विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। उन्होंने पूछा है, अगर 2000 के नोट पर अब पाबंदी लगाई जा रही है तो इसे 2016 में लाया ही क्यों गया था। प्रधानमंत्री नोटबंदी का गलत इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अब 2000 के नोटों पर रोक लगा दी है। वो पहले लोगों को बताएं कि 2016 में 500 और 1000 के नोट पर प्रतिबंध लगाने के कौन सा उद्देश्य पूरा हुआ।